गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम जॉब विद अंकित पे। दोस्तों, इस सीरीज में हम देश दुनिया से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो वो हम कवर करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए हम शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले खबर की बात करें यहाँ पे तो जनसंख्या दिवस अभी कल था। अब उसी पे रिलेटेड यहाँ पे जो पोस्ट कुछ आई हैं। आबादी में देश शीर्ष की ओर, 2023 में चीन को पछाड़ देगा भारत। अब देखिए, 900 करोड़ से अधिक आबादी दुनिया की वर्ष 2037 तक होने वाली है। अभी 800 करोड़ हम लोग क्रॉस किए हैं। देखिए यहाँ पे 2022 में दुनिया की आबादी 800 करोड़ से अधिक हो जाएगी। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार भारत की जनसंख्या अभी 141.7 करोड़ है। भारत की जनसंख्या अगले साल चीन को पछाड़ते हुए 192.9 करोड़ हो जाएगी। चीन की आबादी अभी 142.6 करोड़ है। ये डाटा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि कल हम जहाँ से डाटा लिए थे वहाँ पे 1.4446 था और 44 था शायद, भारत की 140 था। तो चेंज होता है, थोड़ा बहुत चल जाता है यहाँ पे। लेकिन अब यहाँ पे आप इसके भाव को पकड़िए कि हम लोग जो है अगले साल तक चीन को पछाड़ देंगे। अब यहाँ बात करते हैं कुछ स्पेशल फैक्ट। देखिए यहाँ पे देश में रोजाना औसतन 65,797 बच्चों का जन्म होता है और देश में औसत जीवन प्रत्याशा है 70 वर्ष। यानी कि जो व्यक्ति है उसके जीने की जो पूरी जो लिमिट है, एज लिमिट, वो 70.4 वर्ष है। इससे ज़्यादा कोई व्यक्ति नहीं जीता। इसमें से पुरुष की है 71.8 वर्ष। वर्ष 2036 तक देश में करीब 34.55 करोड़ आबादी जो है युवा की होगी। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि कुछ जो नेताओं ने, मंत्रियों ने यहाँ पे क्या भाषण दिया है। देश और समाज के विकास में सबसे बड़ा अवरोध जनसंख्या है। आबादी में असंतुलन से अराजकता का खतरा है। अब यहाँ पे बोल रहे हैं योगी जी। उसके बाद बोल रहे हैं गिरिराज सिंह, केंद्रीय मंत्री। जनसंख्या का दानव भारत को विश्व गुरु बनने से रोक रहा है। आर्थिक प्रगति में पिछड़ गए हैं, ये देश के लिए खतरा है। तो ये लोग मंत्री बन जाते हैं, लेकिन इनको पता नहीं, किसी इनको बोलने की अकल नहीं रहती है। ऐसा नहीं है, जनसंख्या हमारे लिए खतरा है। जनसंख्या को हम अपनी ताकत बनाएंगे तो हम दुनिया सबसे आगे जा सकते हैं। चाइना हमसे आगे है इसलिए क्योंकि उसके पास जनसंख्या है, वो मैन पावर को इस्तेमाल करता है। और हम लोग क्या करते हैं, जनता को जो है बेवकूफ़ समझते हैं। इस वजह से जनता को कुछ समझते नहीं हैं। तो हमें जनसंख्या को अपनी कमजोरी नहीं, उसको अपनी ताकत समझना है और उसका प्रयोग करना है अपने देश के निर्माण में। अब देखिए, नई खबर आई है। नई संसद में 9500 किलो का अशोक स्तंभ बन के तैयार हो चुका है। देखिए यहाँ पे मोदी जी खड़े हुए हैं। 6.5 मीटर ऊंचा है राष्ट्रीय प्रतीक। 8 चरणों में पूरा हुआ स्तंभ का निर्माण कार्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को नए संसद भवन के शीर्ष पर बने अशोक स्तंभ का अनावरण किया। ये देखिए 9500 किलो का है अशोक स्तंभ। इस पर हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे जिसमें पूरा डिटेल में बात करेंगे। इसमें हम अभी देखिए जेईई मेन का रिजल्ट आया है, जिसमें 14 छात्रों को 100% यहाँ पे नंबर मिला हुआ है। और इसमें देखिए 14 उम्मीदवारों ने 100% परसेंटाइल अंक प्राप्त किए हैं। एनटीए के अनुसार जेईई मेन 2022 के प्रथम संस्करण में शीर्ष स्कोर प्राप्त करने वाले छात्र में तेलंगाना से 4, आंध्र प्रदेश से 3 छात्र शामिल हैं। यहाँ पर इन्होंने हाईएस्ट जो है अंक प्राप्त किया है पूरे में पूरे। अभी देखिए एक नई लिस्ट जारी की गई। इसमें मुकेश अंबानी दुनिया के शीर्ष 10 अमीरों की सूची से बाहर हो चुके हैं यहाँ पे। जिसमें देखिए यहाँ पे देख रहे होंगे आप, शीर्ष 10 अमीरों की दौलत यहाँ पे दी गई है। एलन मस्क सबसे नंबर 1 पे यहाँ पे और वॉरेन बफेट 9वें स्थान पर फिसले। एलन मस्क सबसे आगे हैं। अडानी की संपत्ति एक दिन में 7.3 अरब डॉलर बढ़ी। अब बात करें यहाँ पे देखिए अडानी की, तो अडानी अभी यहाँ पे 5वें नंबर पर हैं। आप देख पा रहे होंगे गौतम अडानी यहाँ पे, जो कि भारत और एशिया के सबसे धनवान व्यक्ति हैं गौतम अडानी। और जो मुकेश अंबानी हैं ये शीर्ष 10 से भी बाहर हो चुके हैं। अगली खबर है कि रेलवे कर्मचारियों के घर पर फहराया जाएगा तिरंगा। इस साल देश में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भारतीय रेल के 10 लाख कर्मियों के घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। रेल कर्मी अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को भी घरों पर तिरंगा फहराने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। नेक्स्ट खबर देखिए जज्बा। 94 साल की भगवानी देवी दौड़ में जीत लाई स्वर्ण पदक। फिनलैंड में स्वर्ण पदक जीतने के बाद तिरंगे के साथ भगवानी देवी 100 मीटर की रेस महज 24.74 सेकंड में पूरी कर ली और जीता स्वर्ण पदक। आज दिल्ली पहुंचेंगी। 14 से 16 सेकंड लगते हैं समान व्यक्ति को ये दौड़ पूरी करने में। दिल्ली में भी जीत चुके हैं स्वर्ण समेत कई पदक। तो दोस्तों, जज्बा हो किसी काम को करने का तो फिर वहाँ पर उम्र जो है कोई मायने नहीं रखती है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे 94 साल में दौड़ना कोई आसान काम नहीं है।
दोस्तों अगली खबर है, स्पेसएक्स ने 46 उपग्रह लॉन्च किए। स्पेसएक्स ने पृथ्वी की निचली कक्षा में 46 स्टारलिंक उपग्रहों को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। स्टारलिंक दुनिया भर में हाई स्पीड लो लेटेंसी ब्रॉडबैंड इंटरनेट प्रदान करता है। वैश्विक स्तर पर इसके 2.5 लाख से अधिक उपयोगकर्ता हैं। रविवार शाम को कैलिफोर्निया से फाल्कन 9 की मदद से उपग्रह को लॉन्च किया गया है। ये फाल्कन 9 के पहले चरण के लिए छठा प्रक्षेपण और लैंडिंग था। फाल्कन 9 एक यान है जिसके द्वारा भेजा जाता है उपग्रह को। स्पेसएक्स ये अमेरिका की एक स्पेस एजेंसी है। और दोस्तों यहाँ पर देखिए, पृथ्वी चांद के बीच की दूरी होगी सबसे कम। 13 जुलाई यानी कल की डेट में पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी सबसे कम हो जाएगी। इस कारण रात में पृथ्वी के आसमान में सुपर मून देखने को मिलेगा। चांद इस दौरान पृथ्वी से सिर्फ 3,57,264 किलोमीटर दूर होगा। सुपर मून का समुद्र पर प्रभाव भी देखने को मिलेगा। सुपर मून के कारण उच्च और कम ज्वार की एक बड़ी श्रृंखला देखने को मिल सकती है। खगोलविदों का मानना है कि सुपर मून के दौरान तटीय इलाकों में आने वाले तूफान से बाढ़ जैसी स्थिति बन सकती है। साथ ही सुपर मून के कुछ घंटों के बाद फुल मून होगा। फुल मून 2 से 3 दिन तक देखा जा सकता है। बताया कि यह असल में फुल मून नहीं होगा, लेकिन चांद के आकार के कारण ये उसी तरह दिखाई देगा। इसके साथ ही इस दौरान चांद पर परछाई की स्ट्रिप बहुत पतली दिखाई देगी और बदलाव इतना धीरे होगा कि ये फुल मून की तरह ही लगेगा। दोस्तों अगली खबर है जॉब से रिलेटेड। 600 इंजीनियरिंग की भर्ती इसी माह में होने वाली है। नमामि गंगे और ग्रामीण जलापूर्ति विभाग देगा नौकरियों की सौगात। साक्षात्कार के 15 दिन बाद इसी माह नियुक्ति पत्र देने का निर्णय लिया गया है। यानी कि ये वैकेंसी बहुत जल्द ही कराई जाएगी। जहाँ पे देखिए कुछ विभाग आपको दिए होंगे। नमामि गंगे और ग्रामीण जलापूर्ति विभाग में 525 सिविल, 75 इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के पदों पर जूनियर इंजीनियर की भर्ती शुरू की गई है। सेवा योजना पोर्टल में पंजीकृत जूनियर इंजीनियर सिविल पद के लिए 7930 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल पद के लिए 2570 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं। तो दोस्तों इसकी वैकेंसी अलग से नहीं आएगी। ये एक सेवा योजना पोर्टल होता है जिसके रोजगार कार्यालय बोला जाता है। जहाँ पे रोजगार जो मेला लगता है उसके माध्यम से जो है यहाँ पे भर्तियाँ कराई जाती हैं। तो उसमें इंटरव्यू होता है, उसके बाद डायरेक्ट ज्वाइनिंग करा दी जाती है। जहाँ दिखा यहाँ पर दे रहा है चयनित इंजीनियर को 30,000 रुपये प्रतिमाह वेतन मिलेगा। अब रोजगार पंजीयन कैसे करा जाता है उसका हम कभी नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, आपको दिखाएंगे। दोस्तों आज है मलाला डे। देखिए मलाला डे पे यहाँ पे बस्ती के बच्चों के लिए घर को बनाया स्कूल। बच्चों को शिक्षा की राह दिखाकर समाज और देश का भविष्य बदला जा सकता है। रत्ना हाजरा। पढ़ने लिखने से बच्चों में सलीका आता है, इसलिए कोशिश करना जरूरी है। आफिया बानो। इन लोगों ने बच्चों के पढ़ने के लिए अपने घर में स्कूल खोल दिया है। तो अब भी थोड़ा बहुत कोई मुहिम जो अपने आसपास के बच्चों को अगर आप पढ़ा सकते हैं तो कोचिंग ही पढ़ा सकते हैं, पढ़ाइए। अदरवाइज अगर कुछ और बड़ा कर सकते हैं तो करिए, जिससे कि बच्चे भी कम से कम जो बच्चे नहीं स्कूल जा सकते या फिर जो उस लायक नहीं है तो उनको भी शिक्षा मिले। दोस्तों पीएचडी प्रवेश फॉर्म आज जारी होंगे। लखनऊ विश्वविद्यालय के पीएचडी रेगुलर एवं पार्ट टाइम सत्र 2021-22 के विभिन्न विषयों के 1992 सीटों के लिए ऑनलाइन प्रवेश फॉर्म मंगलवार को जारी होंगे। अभ्यर्थी लखनऊ विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर एडमिशन पेज में पीएचडी एडमिशन पर जाकर प्रवेश संबंधित सभी सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। एडमिशन फॉर्म अभ्यर्थी मोबाइल से भी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जाकर या एलयू ऐप डाउनलोड करके भर सकते हैं। किसी प्रकार की सुविधा के लिए यहाँ पे टोल फ्री नंबर दिया गया है, 10 से 6 बजे तक आप संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों जो अशोक स्तंभ बनाया गया है वो भी संसद में लगेगा। उस पर देखिए यहाँ पे पूरा विस्तृत दिया गया है। इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे, अदरवाइज वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो अच्छा अगर लाइक करिए, चैनल पर नया भी सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। तब तक के लिए बाय। आपको ये मुहिम कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं